हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज हम लोग ये करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ। सबसे पहले हमें करना क्या होता है, एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करना होता है। सबसे पहले एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ऐसा कुछ होगा। इसको हम लोग, इस वर्टिकल लाइन को हम लोग दिखाते हैं, बोलते हैं वाई एक्सिस से। इसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इसको दिखाते हैं एक्स एक्सिस से। इसको हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। आपको तो पता है, जो सोया हुआ है वो हॉरिजॉन्टल है, और जैसे खड़ा होकर सीना तान के खड़ा है वो क्या होना है, वर्टिकल लाइन है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, ये दोनों, इसको बोलते हैं एक्सिस, इसको बोलते हैं एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वाई एक्सिस। ये दोनों एक्सिस को हम लोग साथ में अगर बोलना है तो क्या बोलेंगे, कोऑर्डिनेट एक्सिस। याद रखना, इस प्लेन पे, जिस प्लेन पे ये सब काम हो रहा है, उस प्लेन को हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन। ठीक है। ये दोनों एक्सिस जहाँ के मिल रहा है, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑरिजिन। ये कुछ मैं आपको बता दे रहा हूँ। अब हम क्या करेंगे, इसमें हम सब नंबर प्लॉट करेंगे। इस राइट साइड में प्लस वैल्यू होगा 1 2 3 4 5। इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5। इसके अब लेफ्ट साइड में एक्सिस के माइनस वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5। इसके नीचे माइनस वैल्यू होगा -1 -2 -3 -4 -5। इसको वाई डैश से बोल सकते हैं, इसको एक्स डैश से बोल सकते हैं। अब क्या करना होता है, एक्चुअली में हमें एक ऐसे करके कोई पॉइंट दिखाना होता है, बट हमको पता करना होता है ये पॉइंट इस पूरे प्लेन में कहाँ हो सकता है। या तो इस सब जगह पे हो सकता है, या तो इस एक्सिस पे होता है। ये सब जो आपको खाली स्पेस दिखता है, इस सबको हम लोग क्या नाम से बोलते हैं, क्वाड्रेंट। ये पहला क्वाड्रेंट है। हम लोग को ऐसे घूमना होता है, घड़ी घूमता है कैसे, ऐसे, लेकिन हम लोग यहाँ उल्टा घूमेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। तो ये बोलेंगे क्वाड्रेंट 2, ये क्वाड्रेंट 3 और ये क्वाड्रेंट 4। देख लो ध्यान से, 4 क्वाड्रेंट में बांटा जाता है, क्वाड्रेंट 1 2 3 4। हम लोग को एंटी क्लॉकवाइज घूमना होता है। तो यहाँ 4 चीज़ ये हो गया, और 2 एक्सिस हो गया, ये एक एक्सिस और ये एक एक्सिस। तो कोई भी जो पॉइंट है, एक बिंदु है, वो बिंदु कहाँ हो सकता है, या तो इन चारों क्वाड्रेंट में हो सकता है, या तो ये दोनों एक्सिस में हो सकता है। इसके अलावा और कहीं जा नहीं सकता है वो। तो हमें एक पॉइंट हमेशा खोजना होता है, एक्चुअली में है कहाँ वो। हमेशा पॉइंट को हम x, y से दिखाते हैं, जहाँ पे आगे में जो नंबर लिखा होता है वो x का मान होता है, और बाद में जो होता है वो y का मान होता है। अगर मैं आपको 4-5 पॉइंट दे दूँ लोकेट करने, इधर मैं लिख देता हूँ। अगर बोलूँ 4,3 -3,1, फिर बोलूँ -3, -2, या -4,3 -4, -3 अगर बोलूँ, ऐसा कुछ। ये सब पॉइंट अगर दिखाना हो तो हम सब आराम से दिखा सकते हैं, बहुत इजी होता है। सबसे पहले x का मान खोजेंगे 4, फिर y का मान खोजेंगे 3। x का मान यहाँ पे कहीं पे होगा, इधर प्लस है तो इधर होगा 4, और y का मान 3। y का मान 3 कहाँ मिलेगा आपको, y का मान 3 यहाँ मिलेगा। तो इससे आगे बढ़िए इधर, इससे आगे बढ़िए इधर, ऐसा कुछ। आपको ग्राफ में समझ में आता होगा, और बहुत लोगों को तो ये आता ही होगा इंट्रोडक्शन। तो इधर बढ़िए, इधर बढ़िए, तो कहाँ पे मिल रहा है ये पॉइंट, यहाँ पे मिल रहा है। तो यही कौन होगा, 4,3। मैं आपको इस वाले वीडियो में इसका इंट्रोडक्शन बता रहा हूँ, छोटा वीडियो होगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो में इससे मैं आपको MCQ बताऊंगा। इस इंट्रोडक्शन में आपको बता दूंगा कि ग्राफ कैसे प्लॉट करेंगे, और ग्राफ को जब जो पॉइंट्स होंगे उसको जब हम लोग ज्वाइन करेंगे तो उससे जो क्लोज फिगर बनेगा उसका एरिया कैसे निकाल सकते हैं, वही सब पूछेगा एग्जाम में। ठीक है। तो पहला पॉइंट यहाँ प्लॉट कर दिया, -3,1 कहाँ होगा, -3x का मान आपको यहाँ दिख रहा है, और 1 यहाँ दिख रहा है, तो यहाँ कहीं होगा। दोनों के सीधा -3,1। फिर -3, -2 कहाँ होगा, ये है -3, और ये क्या है, -2 है ना। यहाँ -3, यहाँ -2, तो यहाँ कहीं होगा -3, -2। फिर कौन बोलता है 4, -3 दिख रहा है, ये 4 है x का मान, और -3 यहाँ, तो इसके सीधा तो यही होगा -4, ऐसे करके। ये तो हो गया जो वो सारे पॉइंट्स जो क्वाड्रेंट में लाई करें। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं जो इस एक्सिस पे लाई करेंगे। ठीक है। वो कुछ इस प्रकार हो सकते हैं, 0,3, 3,0, -1,0, 2,0, 5,0। इस सब पे आप ध्यान दोगे, ये सब चीज़ों पे ध्यान देंगे, तो इसमें या तो x या तो y, दोनों में से किसी एक का मान क्या हो रहा है, 0 हो जा रहा है। कभी भी ऐसा हो, दोनों एक्सिस में किसी एक का मान अगर 0 हो जाए, तो वो जो पॉइंट है अब इस खाली जगह, मतलब क्वाड्रेंट पे नहीं लाई करेगा, अब लाई कहाँ करेगा, इस पे, एक्सिस पे लाई करेगा। ध्यान दीजिएगा। अब कैसे खोजे कौन पॉइंट कहाँ है, तो और आसान है ये। कभी भी दोनों में से किसी का मान अगर 0 है, यहाँ पे पहले वाले में किसका मान 0 है, x का मान 0 है, तो जिसका भी मान दिया, y का मान दिया 3, तो y का मान सीधा 3 खोजेंगे, कहाँ मिलेगा, वो यहाँ मिलेगा। तो यही वो पॉइंट है 0,3। मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, कभी भी दोनों में से कोई 0 है तो वो लाइन पे लाई करेगा। जिसका मान दिया उसी लाइन पे लाई करेगा। y का मान दिया तो y पे करेगा, तो y का 3 खोज दो। फिर अभी x का मान दिया y 0 है तो x का 3 खोजो,
तो यहाँ पे मिलेगा 0.3, इस बार -1, x का मान -1 यहाँ है, y तो देखना ही नहीं है, जिसका 0 उसको नहीं देखना है। 2, ये है वो 0.2, यहाँ मिलेगा। 5, ये है वो 0.5 और y का 0, ऐसे होगा। तो एक चीज़ यहाँ से आपको यही समझ में आ रहा होगा कि इस लाइन पे आप कहीं भी चल लो, प्यार से चलो, धीरे धीरे चलो, कैसे भी चलो, इस लाइन पे एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हर जगह y का मान 0 होता है। इसको पढ़ेंगे 1, 0, 2, 0, 3, 0, 4, -1, -2, -3, -0। इस एक्सिस पे कहीं भी चल लो, इस एक्सिस पे हर जगह x का मान 0 होगा। इसको पढ़ेंगे 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, -1, 0, -2, ये सब पॉइंट को पढ़ रहे हैं हम लोग ऐसे करके। तो यही आपका इंट्रोडक्शन था थोड़ा सा। अब मैं आपको थोड़ा सा इंपॉर्टेंट सवाल एक बता देता हूँ, थोड़ा इस फिगर को थोड़ा साफ करने की कोशिश करते हैं। कभी सुन तो ज़रा जो मैं कह ना सका, मेरी दुनिया तुम ही हो, तुम ही आशिरा। मान के चलो कोई 3 पॉइंट दे दिया, बोला एक यहाँ पे ऐसे करके बोल दिया, ये पॉइंट कौन सा है, यहाँ 3 और 4 है ना, तो 3 और 4 ऐसे दे दिया एक पॉइंट। बोलेगा 3 पॉइंट आपको कोई दे दिया, जैसे हम यहाँ लिख दे रहे हैं 3, 4 दे दिया, ठीक है, और एक दे दिया क्या 3, 0 दे दिया, ठीक है, और एक दे सकता है -1, बताइए -1, अगर 0 दे दिया, ऐसे करके कोई भी कुछ भी दे सकता है। मैं भी क्वेश्चन करवा दूंगा। तो कोई भी अगर ऐसे पॉइंट दे दिया, उस पॉइंट को बोलेगा प्लॉट करो, ग्राफ में प्लॉट करो, उस प्लॉट करने पे जो क्लोज फिगर बनेगा, उस क्लोज फिगर का एरिया निकालो। मैं इसका एक अलग वीडियो बना दूंगा कैसे करते हैं प्लॉट, ये आपको पता ही होगा कैसे करेंगे। 3, 4 खोजेंगे, ये है ना 3, 4, फिर 3, 0 खोजेंगे, यहाँ पे है 3, 0, -1, 0 खोजेंगे, यहाँ पे होगा -1, 0। तो इसको नाम दे दो A, B और C। ये A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है। अब बोलेगा तीनों पॉइंट को क्या करो, ज्वाइन करो। चलो ज्वाइन करते हैं, ऐसे होगा और ये इधर आएगा और x एक्सिस के साथ। तो बोलेगा जब ज्वाइन किए तो इससे क्लोज फिगर बना। तो बोलेगा कि कभी कोई पूछ देता है क्लोज फिगर का नाम बताओ, तो यहाँ पे हम बता सकते हैं ट्रायंगल है। और स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या हो सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। क्यों है राइट एंगल ट्रायंगल, क्योंकि आपको ये दिख रहा होगा क्या है, एकदम सीधा आया है। कैसे पता चलेगा कि सीधा आया है, तो आप ध्यान देना, यहाँ भी x का मान 3 है और इस पॉइंट पे भी x का मान क्या है 3, 0, तो x का मान क्या है 3 है, तो सीधा गया होगा। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल कह सकते हैं, ठीक है। अब अगर इसका एरिया निकालना है तो क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल सबका आपको पता होगा। रेक्टेंगल होगा तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ कर देना, स्क्वायर होगा तो साइड इंटू साइड कर देना, ट्रायंगल होगा तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देना। तो यहाँ पहले हाफ लिखेंगे एरिया के लिए। अब बेस कितना होगा देखो, तो कैसे जानेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट गया है तो आपको घर गिनना है, कितना घर गया। पहले 0 पे ना यहाँ, तो पहले 1 घर गया, फिर 0 से 1 2 घर, 3 घर, 4 घर, तो बेस हो गया 4 यूनिट। यहाँ हमेशा हर चीज़ यूनिट पे लिखा होता है, यूनिट, सेंटीमीटर मीटर मत यूज़ करना, सब गलत हो जाएगा। अब आते हैं हाइट पे, यही ना हाइट है उसका, ये बेस है, ये हाइट है। ये हाइट कितना आप जानेंगे कैसे गया, तो यहाँ से 0 से, यहाँ से देख लो, यहाँ से कहाँ तक गया 4 तक गया ना, तो 1 घर, ये 1 है, 1 घर, 2 घर, 3 घर, 4 घर। y का मान बताएगा कितना ऊपर गया। यहाँ पे x का मान देखेंगे, पहले x का मान कैसा था -1, 0, पहले -1 था, वो 3 बन चुका है, तो कितना घर गया। या फिर आप घर भी गिन सकते हो, तो हाइट का भी 4 घर है, देख लो। अब ये से काटो 2, तो 4 2 कितना है 8, तो 8 स्क्वायर यूनिट हो गया आंसर एरिया का। ऐसे बनेगा, कोई भी क्लोज फिगर हो सकता है। अब 3 पॉइंट, कभी कभी क्या करेंगे, एक ग्राफ दे दिया, अब बोलेगा एक रेक्टेंगल बन रहा होगा, तो 3 पॉइंट पता है, बोलेगा चौथा पॉइंट क्या होगा। तो ये भी बहुत आसान है, 3 पॉइंट को ज्वाइन करना, चौथा पॉइंट को स्ट्रेट ले आना, इस पॉइंट को भी स्ट्रेट ले आना, ऐसे जहाँ पे मिलेगा वही आपका चौथा पॉइंट है। आप ऑलरेडी खुद ब खुद खोज लोगे, जैसे ही चौथा पॉइंट खोजेगा तो इसका एरिया निकालो, ये वाला घर गिन लेना, ये वाला घर गिन देना, को इंटू कर देना। अगर आप बोलोगे तो इसके लिए एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा, वरना ये बहुत ईजी है क्लोज फिगर निकालने वाला। अब मैं आपको इसका एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैं आपको MCQ बताऊंगा 10 ठो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।